गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है टाइप्स इन मेकिंग ए बजट। बजट बनाने के चरण। पहले मैंने आपको एडवांटेज ऑफ बजट बताए थे, कैसे आप उसके बजट के लाभ यूज़ कर सकते हो। बट अब जब आप बजट बनाते हो तो बजट बनाने के भी कुछ चरण होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप बजट बनाते हो। तो बजट बनाने के क्या चरण होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप बजट बनाते हो और बजट बनाना आसान हो जाता है। तो बजट क्या होता है? बजट बनाने में आपको केवल 3 चरण यूज़ करने होते हैं, जैसे आय का अनुमान लगाना, व्यय का अनुमान लगाना और आय और व्यय को संतुलित स्थापित करना। कहने का मतलब ये होता है, आय का अनुमान लगाने का मतलब जो आपकी फैमिली इनकम होती है, आप क्या करते हो उसका एक अनुमान लगाते हो, क्योंकि वो आपको एक निश्चित अवधि पर प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है आपका व्यय का अनुमान लगाना। व्यय का अनुमान लगाना होता है जब आप आय फैमिली इनकम का अपनी अनुमान लगा लेते हो तो फिर आप इसका क्या करते हो, व्यय का अनुमान लगाते हो। व्यय के अनुमान लगाने में ये क्या होता है कि आप जब व्यय का अनुमान लगाते हो तो आप एक सूची बनाते हो जिसको आप लिस्ट बोलते हो और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप वर्क करते हो। थर्ड है आपका आय और व्यय में संतुलन स्थापित करना। जब आप संतुलन स्थापित करते हो, बैलेंस बनाते हो, तो आप बैलेंस कब बनाओगे? जब आप सूची स्थापित कर लोगे या आप सूची बना लोगे तो इसमें क्या देखोगे, एक साइड आप अपनी फैमिली इनकम लिखोगे और सेकंड पे आपका व्यय का अनुमान। जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो आपको उसके या तो मार्केट में उसके प्राइस का पता होगा या नहीं होगा, तो आप शॉप पे जाके आप उसका पता कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस बना सकते हो अपने आय और व्यय का। जब आप बैलेंस बनाते हो तो इसमें क्या देखते हो, आप क्या देखते हो, आपको एक निश्चित वो दिखाई देती है, बैलेंस निश्चित जो बचता है आपका शेष मनी वो आपको दिखाई देती है। आय व्यय के बैलेंस में आपको ना तो उधार लेने की ज़रूरत होती है, बट एक फ़ायदा होता है कि आपका जो शेष पार्ट मनी का बचता है वो आप उसको सेविंग में यूज़ कर सकते हो, है ना। अतः क्या होता है, बजट के कुछ और चरण भी सम्मिलित होते हैं। तो आपका और भी बहुत बजट के चरण होते हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। फर्स्ट है आपका बजट 2 मेथड से बनाया जाता है। बजट क्या होता है, आपके 2 मेथड होते हैं उसके अनुसार बना जाते हैं। फर्स्ट होता है आपका आय। जो आपकी पहली विधि होती है वो पहले संपूर्ण आय का अनुमान लगाया जाता है, फिर व्यय का। तत्पश्चात दोनों में संतुलन स्थापित किया जाता है। क्या होता है, आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। जब आप आय और व्यय का अनुमान लगाते हो तो तब क्या करना पड़ता है, आपको एक बैलेंस स्थापित करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग ही आप व्यय करते हो। नेक्स्ट दूसरी विधि होती है आपकी व्यय के आधार पर। इसमें क्या होता है, ये पहले आवश्यकताओं की सूची बना ली जाती है, फिर आय का अनुमान लगा के दोनों को संतुलन स्थापित किया जाता है। यह दूसरी विधि अधिक श्रेष्ठ होती है क्योंकि इसमें व्यक्ति पहले अपने जीवन स्तर के अनुरूप आवश्यकताओं का निर्धारण करता है और फिर उसे पाने हेतु प्रयत्न करता है। इस व्यय के आधार पर बजट बनाने की प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें क्या होता है, जब आप आय और व्यय करते हो, आय का और व्यय का अनुमान लगाते हो तो उसमें क्या होता है, एक बैलेंस स्थापित करता है। बट आप जब प्रोडक्ट पर व्यय करते हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कि ये आपके लिए बेस्ट होता है और आपके फ्यूचर टाइम में भी इसका यूज़ किया जाता है। जो फ्यूचर टाइम में क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि फ्यूचर टाइम में जब आप सेविंग करते हो तो उसमें एक बैलेंस बनता है और बैलेंस के अकॉर्डिंग ही आप फ्यूचर का करते हो। नेक्स्ट आता है आपके बजट बनाने के निम्नलिखित 5 चरण होते हैं। मतलब 3 चरण तो होते ही हैं स्टेप इन मेकिंग ए बजट के, बट उन 3 चरण होने के एक्स्ट्रा भी 5 चरण और होते हैं। फर्स्ट होता है निर्धारित बजट की समय अवधि में पारिवारिक सदस्यों के लिए आवश्यक वस्तु एवं सेवाओं की सूची बनाना। इसमें क्या होता है, आपके परिवार के इस सोपन में बहुत अधिक सावधानी की एवं सचेत निर्णयों की आवश्यकता होती है। इस चरण में सर्वप्रथम आप बजट की समय अवधि निश्चित की जाती है। यह अवधि 1 माह की होती है। इस अवधि में परिवार की स्वीकृति, मूल्य, ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार सदस्यों की जो आवश्यकताएं होती है, नीड्स होती है, उनकी आप सूची बनाई जाती है। इस सूची की आवश्यकताओं की मात्रा का भी अनुमान लगाया जा सकता है और वस्तु की और सेवाओं की सूची किस प्रकार बनाई जाती है वो आपकी नेक्स्ट पॉइंट में आएगा। तो क्या करते हैं, आप क्या करते हो, एक जो आपकी बजट की जो समय अवधि होती है 1 माह की होती है, आप लिस्ट में भी 1 माह की सूची बनाते हो कि आपके फैमिली मेम्बर्स की कौन जो
जो आवश्यक नीड्स होती है वो इसमें आती है, जो आपको 1 मंथ के लिए उनकी नीड्स को कंप्लीट करते हो। नेक्स्ट होता है आपका फर्स्ट आता है, इसमें इनको वर्गीकृत किया जाता है। इनमें जो आपकी वस्तु और सेवाएं होते हैं उनको वर्गीकृत अनेक प्रकार की होती हैं, आवश्यक होती हैं। इनका क्या करता है आप वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण न करने की स्थिति में कुछ कुछ जो वस्तुएं होती हैं आप उनको भूलने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। बजट बनाने से कुछ निश्चित जो मुद्दे होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं उनको आप निर्धारित कर लेते हो, जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, बचत आदि ETC। फिर क्या होता है आवश्यकता के अनुसार ही आप उनको फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे रखते हो। जैसे कि भोजन के अतिरिक्त आपका अनाज होता है, मसाले होते हैं, दूध है, दही से बने पदार्थ होते हैं, सब्जी होती हैं, फल होती आदि आते हैं। अब जब इन सब आवश्यकताओं को आप अपने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर आप मैनेजमेंट कर लेते हो, उस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही आप इसको वर्गीकृत कर लेते हो और आप एक फैमिली की नीड्स के अकॉर्डिंग आप एक सूची बना लेते हो और उसमें परिवर्तन करते हो। इस सूची में क्या होता है, जो समय होता है वो परिवार के सभी जो सदस्य की आवश्यकताएं होते हैं, उनका जीवन स्तर होता है, व्यवसाय होता है, उनको ध्यान में रखकर ही आप सूची बनाते हो और उस सूची को बनाने के लिए सभी सदस्यों के विचार विमर्श डिसीजन की जानने की आप कोशिश करते हो। नेक्स्ट आता है आपका सूची को विस्तृत करना। सूची को विस्तृत करना इसलिए होता है आप फर्स्ट शीर्षक पे और उप शीर्षक पे वर्गीकृत करते हो। फर्स्ट और सेकंड पर आप सूची बनाते हो और फिर उसे अधिक विस्तृत करते हो। जैसे कि भोजन के उप शीर्षक जो होते हैं अनाज के अतिरिक्त गेहूँ, दाल, चावल आदि वस्तुएं लिखी जाती है। इस सूची की सावधानी पूर्वक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि एक ही वस्तु यदि आप भूल जाए तो आपका बजट असफल हो जाता है। नेक्स्ट आता है संबंधित महत्व निर्धारित करना। इसमें क्या होता है जब सूची में आवश्यकताओं की आवश्यक उपयोगी विलासिता के अनुसार महत्व के क्रम में रखना चाहिए, ताकि क्या होता है आपकी जो आवश्यक वस्तुओं के शीर्षकों और निश्चित आय के अतिरिक्त उपयोगी वस्तु के अनिश्चित आय के अंतर्गत रखा जाता है। जो शीर्षक उप शीर्षक होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इनकम के अकॉर्डिंग उन वस्तुओं को लिस्ट में रखते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि आपको बोनस मिलने वाला है तो उसमें क्या करोगे, अपनी फैमिली यात्रा आयोजन किया जाता है। उससे क्या होता है आपका बोनस न मिलने पर भी आपका बजट असफल नहीं होगा, आपका बजट ऐसे ही चलता रहेगा। सेकंड पॉइंट है आपका निश्चित मदों की कीमतों का अनुमान लगाना और प्रत्येक वर्गीकरण को जोड़ना और पूर्ण बजट बनाना। इसमें क्या होता है आपका इसमें यह बजट बनाने का दूसरा चरण होता है। यदि आपकी परिवार पहली बार बजट बना रहा है तो उसे इसकी रिसर्च करने की आवश्यकता होती है कि जो आप प्रत्येक प्रोडक्ट खरीद रहे हो या मुद्द है उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। उस क्वांटिटी के अनुसार ही आप व्यय का अनुमान लगा सकते हो और उसका योग किया जा सकता है। अंत में जब शीर्षक के व्यय का योग करके पूर्ण बजट पर होने वाले कुल व्यय का प्रतिशत आप निकाल सकते हो। कुछ समय तक आप प्रतिदिन कीमतों का हिसाब रखकर भी अनुभव प्राप्त कर सकते हो, या पुराने परिवार आपके हिसाब या अनुभव उसके चरण की सफलतापूर्वक कर सकते हो। इसे जानने के लिए एक फॉर एग्जांपल एक आसान तरीका होता है, जो प्रत्येक दुकान में जाकर आप कीमतों जो आपके प्राइस है उनकी इन्फॉर्मेशन लेना और इन प्राइस के इन्फॉर्मेशन दुकानों से प्राप्त कीमत की सूची पर आप प्राप्त कर सकते हो। थर्ड आता है आपका संभावित आय का अनुमान लगाना और उसको जोड़ना। इसमें क्या होता है बजट के वास्तविक होने या न होने की संभावना आय के अनुमान पर ही निर्भर होती है। यदि आय अधिक अनुमान लगाया जाता है तो बजट भी असफल होने की संभावना रहती है। जब बजट की जो समय अवधि निश्चित की जाती है उस समय अवधि के अंतर्गत ही आप आय का अनुमान लगा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे निश्चित या नियमित आय होती है या आपकी संभावित आय होता है, जिसमें क्या होता है परिवार के सभी सदस्य की आय सभी साधनों के प्राप्त अनुमान में लगाया जा सकता है आता है। तो इसमें क्या होता है आपके शीर्षक पृथक योग्य पे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ आता है आय और व्यय का संतुलन
संतुलन स्थापित करना। इसमें क्या होता है, बजट का निर्माण का चौथा चरण होता है बजट को संतुलित करना। संतुलित की प्रक्रिया क्या होती है, दो स्थितियां उत्पन्न कर सकती है। फर्स्ट होते हैं व्यय कम हो और आय अधिक हो। सेकंड क्या होता है, व्यय अधिक हो और आय कम हो। जो प्रथम स्थिति होती है यह अधिक कठिन नहीं होती है। आय के द्वारा ही जीवन स्तर अधिक उन्नत किया जा सकता है। यह अधिक बचत की जा सकती है। यह सामान्यतः स्थिति परिवारों को कम देखी जाती है। अधिकांशतः परिवार की दूसरी स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात वास्तविक आय की राशि के अनुमानित आय अधिक होती है। यह क्या होती है, यह आपके बैलेंस को स्थापित करती है। नेक्स्ट है आय। इसमें भी 2 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट है आय में वृद्धि करना। आय में थोड़ी सी भी वृद्धि के सुखद परिणाम देखे जा सकते हैं। कुछ तरीके आय में वृद्धि की जा सकती है, जैसे पति के अतिरिक्त समय में अंशतालिका कार्य करके, ट्यूशन करके, टाइपिंग करके या कुछ भी वस्तु का क्रय विक्रय करके आप आय प्राप्त कर सकते हो। यदि आप पत्नी रोजगार नहीं है और घर में ही रहकर छोटे मोटे उद्योग जैसे पापड़, बाड़ी, अचार, मसाले आदि तैयार करके भी आय को प्राप्त कर सकती है। सेकंड है व्यय में कटौती करना। व्यय में कटौती करके भी आप बजट का बैलेंस बनाया जा सकता है। सूची में जो आप कम महत्व की वस्तुएं उन्हें निकालकर व्यय की कमी की जा सकती है। कुछ वस्तुओं को यदि संभव हो तो पूरी तरह से हटाने की अपेक्षा मात्रा भी थोड़ी कमी करनी चाहिए। महंगी वस्तुओं के स्थान पर सस्ती पर उचित गुणवत्ता वाली वस्तुएं खरीदनी चाहिए। कुछ कुशल क्रय की जानी चाहिए और उचित मूल्य की दुकानें से ही क्रय करना चाहिए। कुछ वस्तु पर घर पर ही तैयार की जा सकती है। नेक्स्ट आता है, फिफ्थ आता है आपका बजट। बजट का निरीक्षण करके देखना उसकी सफलता हेतु व्यवहारिक आशाएं। इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो बजट में परिवार के सभी सदस्यों की आप आवश्यकताओं को ध्यान में रख सकते हो या नहीं भी। यदि किसी भी सदस्य की आवश्यकताएं में इससे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है तो निरीक्षण द्वारा पता लगाया जा सकता है कि और उसमें सम्मिलित किया जा सकता है। सेकंड आपका, आप ऐसे भी बता सकते हो, बजट में आकस्मिक हेतु भी प्रावधान होने चाहिए। कई बार अचानक आवश्यकता उत्पन्न होने पर या दुर्घटना आदि होने पर कीमत बहुत अधिक परिवर्तन होने का व्यय का अनुमान गलत हो सकता है आपका। तो इसलिए जो आपकी दुर्घटना होती है उसकी जो आकस्मिक राशि होती है उसको भी आप समायोजित कर सकते हैं। तो इससे क्या होते हैं, आपके बजट के स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं।